नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी 2016 में बहुत सारे विवादित प्रश्न आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन कौन से विवादित प्रश्न हैं, किन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, और आपके कमेंट मैंने आमंत्रित किए थे। 500 से अधिक कमेंट आए हैं आप लोग के, जो है मैंने सभी को पढ़ा है, और उसमें से जो मुझे लगा कि हाँ, इनमें जो है कुछ जांच पड़ताल की जा सकती, कुछ क्वेश्चन में रिसर्च की जा सकती, क्योंकि वास्तव में जो है कहीं कहीं पर आयोग ने ब्लंडर मिस्टेक्स की हैं, और ऐसे प्रश्नों को जो है उनके उत्तर इस प्रकार से दिए हैं जैसी अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि इसी तरह से जो है भर्तियां फंसती हैं और आगे चल के जो है मामला विवादास्पद होकर कोर्ट तक चला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे, साक्ष्य क्या मौजूद हैं, उसके क्या आप साक्ष्य दे सकते हैं वो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 5 दिनों में ही आपको अपनी आपत्ति दर्ज करा देनी है, वो भी बाई पोस्ट जो है या बाई हैंड वहाँ पहुँचानी है। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक बात को मेरी समझिएगा, और जो भी साक्ष्य है वो मैं साथ में गूगल ड्राइव के लिंक से अवेलेबल करा रहा हूँ, वो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए। और मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी एक खास जो है वर्ग को नाराज़ करूं, किसी को खुश करूं। मैं बिल्कुल तटस्थ होकर मैंने जो है चीज़ों को देखा है, और जो मेरी समझ है, जो मुझे चीज़ें मिली हैं, प्रमाणिक स्रोत मिले हैं, मैं उसके अनुसार ये वीडियो बना रहा हूं। तो आप जो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए वो इसी हिसाब से दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। मानसिक शब्द किस विशेषण से बना है? अब इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तर्क दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो उत्तर है मानस, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है आप देख लीजिए। हरदेव बाहरी जो एक प्रमाणिक स्रोत है आयोग के अनुसार, और हरदेव बाहरी में पेज नंबर 82 पर आप देखेंगे मनस, यहाँ पर क्या लिखा है? मनस लिखा है, सा में हलंत लिखा लगा है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर मनस पूरा लिखा है, यहाँ पर सा में हलंत नहीं लगा है। तो इस तरह से इस ऑप्शन की जो लोग बात कर रहे थे वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और मानस ही जो है इसका मूल विशेषण है, और मान भी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि आप दूसरी जगह देखेंगे, आप यहाँ पर देखिए मानस से मानसिक, ये विशेष विशेषण जो है स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, और इसलिए जो है इसमें आपत्ति करने से जो है कोई विशेष फ़ायदा नहीं होना। अगर किसी प्रामाणिक बुक में आपको जो है कोई और मिलता है, क्योंकि मेरे पास जितनी भी पुस्तकें हैं, 7-8 पुस्तकें प्रामाणिक हैं, शब्दकोश हैं, सब में मैंने अच्छी तरह से सर्च कर लिया है। इस तरह का जो है कोई भी कहीं पर उसमें वर्णन नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका जो है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है? तो इसमें से संज्ञा से कौन सा नहीं बना है? आयोग ने उत्तर दिया है सुंदर, जो कि बिल्कुल सही है, और इसमें कोई भी जो है त्रुटि नहीं है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो है श्रीमान शब्द, आप जो है फिर से जो है हरदेव बाहरी की ही पुस्तक देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर भी ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर श्री जो है इसमें संज्ञा शब्द है, इसमें जो है प्रत्यय लग गया मान या मत, और उससे बन जाएगा श्रीमान या श्रीमत। तो सीधा सीधा है। बाकी जो है सुंदर क्या है? सुंदर जो है अपने आप में जो है एक विशेषण शब्द है, अविकारी विशेषण शब्द है, और सुंदर से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो सुंदरता और सौंदर्य बनता है। सुंदर खुद में एक मूल शब्द है, इसकी रचना किसी अन्य धातु से या अन्य शब्द से नहीं हुई है। मैंने पूरा जो है इसके बारे में रिसर्च किया है। ये वसुदेव नंदन आपने देखा, और ये जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की ही डिक्शनरी है, जो राजपाल डिक्शनरी होती है। यहाँ पर आप सुंदर के बारे में देख सकते हैं। सुंदर जो है एक विशेषण है, और इसका जो मूल शब्द है वो सुंदर ही है। सुंदर से जो विशेष्य बनेगा या भाववाचक संज्ञा बनेगी वो सौंदर्य बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें भी जो है कोई आपत्ति का मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये निश्चित रूप से इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इसमें जो है विलोम शब्द की दृष्टि में से सही युग्म कौन सा है? यहाँ पर आकीर्ण विकीर्ण भी ठीक है, और आयोग ने आदृत निरादत दिया है, वो तो ठीक ही है। तो इसमें एक से ज़्यादा 2 विकल्प सही हो रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो आपको गूगल ड्राइव लिंक में भी मैं दे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग के पास भी निश्चित रूप से किताब होगी। 55 नंबर पेज देखिएगा विलोम शब्द का जो है, और यहाँ पर जो है आपको दिखेगा आकीर्ण और विकीर्ण ये दिया हुआ है, और उसके नीचे यहाँ पर देखिएगा आदृत का अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत दोनों ही दिया हुआ है। इसके अलावा एक शब्द और आपसे पूछा गया था जो आगे आएगा, आच्छादित। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है।
तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में जो भी आपका सीरियल क्रमांक हो आपके जो है सीरीज के हिसाब से, इसको तुरंत जो है जल्दी से जल्दी आप जो है तैयारी कर लीजिए और इसको जो है आप भेजिए। इससे जो है आपका 1 नंबर बच सकता है जिनके साथ ये समस्या हुई है। अब 51 नंबर, इसमें कई लोगों ने दैदीप्यमान और देदीप्यमान पे जो है काफ़ी बहस विवाद किया जो है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, प्रचलन में भले दैदीप्यमान भी लिखा जाता है, ज़्यादातर जगहों पे आपको दिख जाएगा, लेकिन शुद्ध वर्तनी इसकी देदीप्यमान ही है। डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। ये आप शब्दकोश देख सकते हैं जो है देदीप्यमान यहाँ पर सही दिया हुआ। इसके अलावा आप कोई भी शब्दकोश देखेंगे आपको देदीप्यमान ही दिखेगा, क्योंकि यही जो है प्रमाणिक स्रोत हैं। तो मेरे अनुसार भी यही सही है, इसलिए आप जो है इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात जो है नहीं बनती है। चलिए अब जीएस पे शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों ने ओसनिक नेशनल पार्क पर भी सवाल उठाए हैं। निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये प्रश्न है यहाँ पर सीधे सीधे पूछा है ओसनिक नेशनल पार्क भारत का कहाँ पर स्थित है। तो भारत में एक ही ओसनिक नेशनल पार्क नहीं है जो कि कच्छ में है। भारत में और भी नेशनल पार्क हैं जो कि ओसनिक नेशनल पार्क हैं, उसमें से निकोबार आइसलैंड का भी जो है नाम आता है। और इसका पूरा नाम जो निकोबार में है उसका नाम है महात्मा गांधी ओसनिक नेशनल पार्क। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ओसनिक नेशनल पार्क ही है। तो आप चाहें तो इस पर भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। मैं इसका भी आपको जो ऑथेंटिक सोर्स बताता हूँ। ये जो है सरकारी वेबसाइट है ENVIS सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसके साथ जो PDF है वो मैंने जो है गूगल ड्राइव लिंक में जो मैं बता रहा हूँ उस फोल्डर में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जब आप जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑफ इंडिया में जो है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको इस तरह से लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैरीन में जो है मैरीन नेशनल पार्क गुजरात में है और ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ में है। उसके बाद जो है यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपको जो है अंडमान निकोबार में दिखेगा महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। ये देखिए 41 नंबर पे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये है। तो इस तरह से आप जो है अगर चाहें, और इसमें आपको जो है नुकसान हो रहा हो क्योंकि दोनों ही उत्तर सही हो सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली केवल पूछा गया था कि मैरीन नेशनल पार्क कौन सा है। तो मैरीन नेशनल पार्क जो है दोनों ही हैं, उसमें कोई ऐसा विशेष क्लासिफिकेशन करके नहीं पूछा गया था। तो ये भी जो है PDF आपको जो है उसी फोल्डर में मिल जाएगी जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। गूगल ड्राइव का जो है लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। फिर चलिए अगले प्रश्न पे जो है बात कर लेते हैं, जो जिस पे आप लोगों ने जो है आपत्तियां काफ़ी उठाई हैं। तो फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था कि जो है मेलेनिया ट्रंप जो है जो दिल्ली के स्कूल में गई थी वहाँ पर जो है योगा का सेशन या योगा से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ होगा, जिस पर आप लोग का ऑब्जेक्शन है। लेकिन दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, C जो है सही है। उसके लिए आप जो है देख सकते हैं र्यूटर, जो कि एक जो है सबसे बड़ी जो है न्यूज एजेंसी इंडिया की मानी जाती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उनके पूरे प्रोग्राम का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप केवल एक शब्द यहाँ पर देख लीजिए, डू योगा। ट्रंप वाज चिल्ड्रन एट द स्कूल प्ले डू योगा एंड परफॉर्म ए भांगड़ा डांस। इसी तरह से और भी जो है, चाहे आप जो है इंडिया टुडे देख लीजिए, जो है उस डेट का जो है वेबसाइट खोलकर, वो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा पूरी स्टोरी में। उसके अलावा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ में मिल जाएगा। तो इस पर जो है आपत्ति करने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो है आयोग के द्वारा जो है सही उत्तर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित रूप से ये जो है एक आपत्तिजनक प्रश्न है, क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य कहीं नहीं मौजूद है कि ये 30% है। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित नहर का क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 30% जो है ये निश्चित रूप से कहीं भी नहीं है। अब इसके पक्ष में आप क्या जो है लगा सकते हैं साक्ष्य, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है आप वेबसाइट खोलिए updes.up.nic.in। ये जो है यूपी गवर्नमेंट की स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की जो है वेबसाइट है, और यहाँ पर जो है आपको यूपी इन फिगर्स, ये आप देख रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको एक PDF मिल जाएगी। ये है वो PDF, यूपी एट अ ग्लांस 2019।
अब यहाँ पर देखेंगे ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफरेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट एरिया इरिगेटेड बाय डिफरेंट सोर्सेज 15-16, जो कृषि संगणना हुई थी 15-16, उसी के बेस पर ये लिखा हुआ है। तो इसमें कैनाल्स यानी नहरों से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 15.2% है, और 15.2% अपने किसी भी आंसर में कहीं पर भी जो है किसी भी विकल्प में आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है जो इसके नियर बाई भी होता। इसलिए ये चारों ही ऑप्शन जो है पूरे के पूरे गलत हो सकते हैं। अगर 30% का कोई नया प्रमाणिक स्रोत नहीं है, लेकिन मैंने पूरा इसमें रिसर्च किया है, यूपी गवर्नमेंट की जितने भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ जहाँ से भी सर्च हो सकता था सब जगह देखा। उसके अलावा वहीं पर जो है इसी वेबसाइट पे आपको जो है ये भी मिल जाएगा। इसमें भी सीधे सीधे जो है आप देखेंगे तो नहरों से सिंचाई का जो है यहाँ पर दिया हुआ है 15.2%, ये 15-16 का डाटा है। तो ये जो है एक ऑथेंटिक प्रूफ है, आप इसको जरूर यूज़ करिएगा। ये जो पीडीएफ है यूपी एट अ ग्लांस या उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस, ये जो है मैंने इसमें ड्राइव लिंक के अंदर जो है रख दी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको मेंशन करते हुए आप लगाकर भेज दीजिएगा प्रिंट निकलवा कर। आगे चलते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड वाले में यहाँ पर मैं साक्ष्य जो है डिस्प्ले करना जो है भूल गया, लेकिन इसमें साक्ष्य जो है वेबसाइट का ही है। आप जो है वर्ल्ड बैंक वाला जो डेटा है वहाँ पर उसमें साफ साफ दिया है कि सबसे पहले जो है ग्रीन बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक ने 2009 में इशू किया था जो है। तो इसमें जो है एक से अधिक जो है उत्तर सही हो जाएंगे, तो इसको आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो बहुत मेजर मिस्टेक है आयोग की, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यहाँ पर इन्होंने उत्तर दिया है 3, जबकि सही उत्तर जो सभी लोग जानते हैं 9 है। साक्ष्य मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में इस प्रश्न में जो है जो पूछना चाहते थे वो नहीं पूछ के इन्होंने गलत तरीके से पूछ लिया है। भारत में कुल जितने भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें से कितने जलवायु क्षेत्र के अंदर यूपी आता है, यानी यूपी जो है भारत के कुल कितने जलवायु क्षेत्रों से आच्छादित है। अगर ये प्रश्न होता तो इसका निश्चित रूप से 3 उत्तर होता जो बी ऑप्शन में आयोग ने दिया है। लेकिन यहाँ पर सीधा सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यानी यूपी के ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की गई है जो कि 9 है। अब चलिए, अब इसमें आप क्या प्रूफ लगा सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले जो है आप ये वेबसाइट खोलिए upagriparsadi.gov.in, ये स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसको जो है ध्यान से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें जो है इसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जो पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है उसी लिंक में गूगल ड्राइव के अंदर आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल, ये पूरी पीडीएफ है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कृषि जलवायु अंचल मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और 9 का नाम इन्होंने दिया है। आगे भी इसके बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है, आप पूरा ये पेज नंबर 2 मैंने आपको डिस्प्ले किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है यूपी के वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इसी वेबसाइट पे और भी कई जगह जो है ये जिक्र है। लेकिन चूंकि ये पीडीएफ है, ये आपके लिए आसान है डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना, इसलिए मैं जो है आपको ये दे रहा हूँ। तो ये जो है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आपको इसमें ऑब्जेक्शन भेजना है। अगला प्रश्न आप देखिए, फसल और उनके उत्पादन जनपद। अब यहाँ पर कुछ लोग का जो है जो सही होगा वो नहीं निश्चित रूप से जो है इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन अब आप लोग के इतने सारे कमेंट हैं तो, और मैंने आपको बताया भी था अपनी पीडीएफ में भी आपको दिया था कि आलू का उत्पादन जो है सर्वाधिक आगरा में होता है। तो यूपी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहीं पर जो है प्रोडक्शन का डेटा दिया हो। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो सरकारी, क्योंकि आयोग जो है सरकारी साक्ष्य ही कोई मानेगा, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही मानेगा, तो इसके पक्ष में जो है आप जो है क्या दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस, जो कि भारत सरकार का जो है की मैगजीन है 2018, इसी से मैंने आपको पूरा हॉर्टिकल्चर का डेटा भी पढ़ाया है। ये आप जो है हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस जैसे ही सर्च करेंगे आपको जो है मिल जाएगी पीडीएफ। अब यहाँ पर आप जो है पेज नंबर 305 पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है, ये क्या है, पोटैटो। तो पोटैटो का जो है आगरा सबसे पहले नंबर पे दिया है। आगरा उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से
टॉप पर है यूपी में। ये 15-16 का भी डेटा यहाँ पर दिया है, 16-17 का भी डेटा दिया है, क्योंकि सारे फसलों का डेटा है 2018 वाली एट अ ग्लांस, जो अभी तक नवीनतम है, क्योंकि अभी 18-19 में कोई 19 की कोई एट अ ग्लांस नहीं आई है हॉर्टिकल्चर की। तो अभी तक के हिसाब से यही सबसे लेटेस्ट डेटा है। और इसमें आगरा जो है फसल के क्षेत्रफल में आलू के और साथ में उत्पादन दोनों में ही आगे है। ये भी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो है आप ले लीजिएगा उसमें। फिर आगे देखते हैं, ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पर भी है। निश्चित रूप से आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑब्जेक्शन करिए, जिससे आयोग के ऊपर दबाव बने और आप लोग की मेहनत सफल हो सके, क्योंकि कई लोग जो है गलत ऑप्शंस की वजह से जो है उन्होंने गलत उत्तर को चुन लिया होगा। तो इसमें जो है अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन से कथन सही हैं। तो भारत की जो जीडीपी है 2019 की वो 209 लाख करोड़ नहीं थी। अब बाकी तो सारे कथन सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं सही हो सकता, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल 2 और 3 सही है। ए जो है यहाँ पर गलत है। अब ए कैसे गलत है, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो है, और इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आप सर्च कर लीजिएगा। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो है साफ साफ दिया है, इंडिया इकोनॉमी इज़ द 5th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड विद अ जीडीपी ऑफ 2.94 ट्रिलियन, overtaking the UK and France in 2019 to take the 5th spot, it says. The size of UK economy is $2.83 trillion and that the France of 2.71 trillion. तो ये रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जिसके बारे में बात की गई थी इस प्रश्न में, और यहाँ पर साफ साफ जो है लिखा हुआ है। इसके अलावा और ऑथेंटिक सोर्स आपको देखना है तो भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा, ये भी मैंने जो है उसमें डाल दिया है। तो आर्थिक समीक्षा का जो पार्ट 2 है, खंड 2 है, चाहे आप हिंदी वर्जन यूज़ करिए चाहे इंग्लिश, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं भारत 5वें स्थान पे है, 2.9 ये जो है ट्रिलियन में जो है जीडीपी है भारत की 2019 की। फिर उसके बाद अगले ही पेज पे आपको ये भी दिख जाएगा जहाँ पर 2.9 ट्रिलियन साफ साफ दिया है और $5 ट्रिलियन का लक्ष्य बताया गया है कि 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाना है। तो ये सबसे जो है ऑथेंटिक सोर्स हैं, इसको कोई भी नहीं काट पाएगा। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्शन आपको करना पड़ेगा और समय से करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस की थीम थी? अब सांख्यिकी दिवस की जो थीम थी, इसको जो है यहाँ पर जो दिया है इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य मात्र इतनी ही इसकी थीम नहीं थी, इसकी थीम जो है अलग थी। अब क्या थी आप देखिए, PIB, ये भी जो है आपको कमेंट उसमें मिल जाएगा जो मैं लिंक आपको दे रहा हूँ। स्टैटिक्स डे भी टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 29 जून 2020 और ये पोस्ट की गई है 28 जून 2020 को PIB के द्वारा पोस्ट किया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द थीम ऑफ स्टैटिक्स डे 2019 वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी SDG। 2019 की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड कैरिंग दिस फॉरवर्ड द थीम ऑफ स्टैटिक डे 2020 इज सेलेक्टेड एज SDG 3 एंड SDG 5। तो यहाँ पर जो है 2019 वाली थीम को आपसे पूछा गया है, जो सतत विकास लक्ष्य यहाँ पर रखा गया, क्योंकि SDG 3 एंड SDG 5 ये जो है 2020 के लिए चुनी गई है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठता। अगर आप खाली PIB की जो है ये प्रिंट यहाँ पर लगा देंगे साक्ष्य में तो इतना सफिशियंट है और आयोग को जो है ये मानना पड़ेगा। तो इसको जो है ज़रूर करिएगा। फिर चलते हैं सबसे विवादास्पद प्रश्न 121 वाला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये सही नहीं है। जबकि आप सारी किताबों को देखेंगे यहाँ निश्चित रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा कि जो है कांग्रेस को तुरंत जो है
असंवैधानिक घोषित करके बैन कर दिया गया था, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद इनका एक कथन है कि यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो आप जानते हैं कि ये एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, इसमें बहुत भारी मात्रा में हिंसा हुई थी। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये ठीक है, लेकिन इसी के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी भी दे दिया कि इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इसको भी हम एक बार को ठीक मान लेते हैं, लेकिन जो बी और सी है इस पे तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन बनता है। अब आप इसमें साक्ष्य क्या लगा सकते हैं, आप सभी के पास है, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए बिपिन चंद्रा आपके सामने है, पेज नंबर 322। यहाँ पर आप इस पैरा को पढ़िए। कांग्रेस आंदोलन चला सके इससे पहले ही सरकार ने कड़ा प्रहार किया। अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले गए गए और कांग्रेस को एक बार फिर से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और हर जगह एक विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हो गया, जिसमें जनता का गुस्सा अभी तक दबा हुआ था और गुस्सा झलक रहा था। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, देश के कारखानों में, स्कूलों में कॉलेजों हड़तालें, कामबंदी हुई, प्रदर्शन हुए, जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज, फायरिंग की घटनाएं हुई। बार बार की गोलाबारी और दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाइयाँ भी की। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंसक कार्रवाइयाँ भी की। उन्होंने पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के तमाम प्रतीकों पर हमले किए। उन्होंने टेलीफोन के तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी। तो कुल मिला के पूरा विस्तृत रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया। ये तो बिपिन चंद्रा हो गया। फिर उसके बाद एनसीईआरटी आप देख लीजिए, ये जो है ऑनलाइन मैंने डाउनलोड की है, आप भी इसको कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट एनसीईआरटी लिख के भेजिएगा, ये है। तो ये भी मैं जो है डाल दे रहा हूँ जो है उसमें फ़ोल्डर में। इसके अलावा एक दूसरी एनसीईआरटी, यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर आपके पास अगर जो है एसके पांडे की मॉडर्न हिस्ट्री हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था को समाप्त के सामान को जब्त कर लिया। 377 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। तो इसके लिए जो बहुत सारे साक्ष्य आपके सामने मौजूद हैं, आप जल्दी से जल्दी जो है इसमें प्रयास करिए। और साक्ष्य आपको देना हो तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो है, जो इनका ई पाठशाला वाली वेबसाइट है, यहाँ पर जो है ये यूट्यूब का जो है वो चैनल का लिंक दिया रहता है और ये पूरा जो है ऑडियो डॉक्यूमेंट्री है। इसमें पूरा जो है महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल आवाज़ तक है, जो है 1942 में जब जिस दिन प्रस्ताव पास किया गया है वो पूरा भाषण भी है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री में ही पूरी बात बताई गई है, किस तरह से हिंसा हुई और किस तरह से कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित किया गया। तो सारी चीज़ें ये भी आप जो है प्रूफ के रूप में दे सकते हैं, लेकिन किताब की कॉपी ही जो है बहुत सफिशिएंट है। आगे चलते हैं, डिफेंस एक्सपो। पहले मेरा इस प्रश्न की ओर ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब आप लोग के कमेंट मैंने देखे तो मुझे लगा कि हाँ ये भी ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि 2019 में तो कोई डिफेंस एक्सपो हुआ ही नहीं। डिफेंस एक्सपो जो है बायनुअल होता है, द्विवार्षिक कार्यक्रम है। और 2019 में बताया गया है इसमें, जो आयोग ने उत्तर दिया है कि ये हैदराबाद में हुआ। तो ये क्वेश्चन ही जो है अपने आप में पूरा का पूरा गलत हो गया है, जिसकी सभी को जो है मार्किंग एक समान मिलनी चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं इसके पक्ष विपक्ष में, चलिए आगे देखते हैं। आप जो है सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा डिफेंस इंडिया शो, ये जो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अबाउट में आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिफेंस एक्सपो 2018 द 10th एडिशन ऑफ द बाइनुअल मेगा डिफेंस एग्जिबिट पिच इंडिया एज ए इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इससे और उसके बाद सीधे डिफेंस एक्सपो 2020 हो गया। और ये वेबसाइट की बात हो गई। सबसे बड़ा प्रूफ ये है PIB, ये जो है 2018 का जो डिफेंस एक्सपो ख़त्म हुआ था उसके बाद ये जारी किया गया था। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद जो है ये 2020 का डिफेंस एक्सपो जो है लखनऊ का है, उसके बारे में दिया गया है। और 2019 का कहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2019 में नहीं हुआ है। अब ये हैदराबाद का नाम शायद जो है जब लखनऊ तय होना था उससे पहले प्रस्तावित हुआ था, लेकिन 2000 फिर जो है ये लखनऊ में जो है 2020 के लिए फाइनली तय कर दिया गया था। तो 2019 का डिफेंस एक्सपो हैदराबाद में नहीं हुआ है। ये जो मैं PIB की कॉपी दिखा रहा हूँ, इसको जो है मैंने फोल्डर में रख दिया है। फोल्डर से आप जो है इसका प्रिंट निकाल कर भेज सकते हैं साथ में।
क्योंकि ये बाइन्युअल है, द्विवार्षिक है। 2018 में 10वां संस्करण हुआ था और 2018 के बाद 2020 में सीधे 11वां संस्करण लखनऊ में हुआ था। तो बीच में जो है 2019 में डिफेंस एक्सपो नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर भी मेरा ध्यान नहीं गया था, क्योंकि म्यांमार की जो है पुरानी राजधानी तो यंगून ही है, लेकिन यहाँ पर पुरानी राजधानी का नाम पूछने की इसमें क्या आवश्यकता पड़ गई। कुछ लोगों ने जो है उसमें सजेशन में कहा कि सर क्या इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से क्यों नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि यंगून और रंगून ये एक दूसरे के नाम हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो अब राजधानी है वो यंगून या रंगून में नहीं है, वो एक नया शहर वहाँ पर बसाया गया है। आप सीधा सीधा जो है म्यांमार का जो नेशनल पोर्टल है, यानी जो उनकी नेशनल वेबसाइट है, उसको आप खोलेंगे और आप यहाँ पर देख लेंगे कैपिटल, यहाँ पर नैप्याई तौ ये लिखा हुआ है। और इसका जो है दूसरा नाम जो भी आपको मैं जो है यहाँ मैप में दिखाता हूँ, तो मैप जो है ये ब्रिटानिका पर है। ये आप इसको भी एज ए प्रूफ लगा सकते हैं। नाइपीडवा ये जो है नैप्याई का जो है नया नाम है, और ये इसका संबंध न यंगून से है ना रंगून से, वो जो है अलग राजधानी थी। यंगून आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यंगून है, और ये जो राजधानी है इससे काफ़ी दूर हटके एक नया शहर पूरा बसाया गया है स्पेशली राजधानी के लिए। बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और विकसित शहर है, चर्चा में रहा था। तो ऐसी दशा में ये जो प्रश्न आयोग ने सही दिया है कि म्यांमार की राजधानी यंगून है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमेशा वर्तमान की बात की जाती है। 2006 तक मात्र राजधानी यंगून थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटानिका पर, यंगून आल्सो कॉल्ड एज यंगून सिटी द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट म्यांमार, जो पुराना बर्मा था, फ्रॉम 1948 टू 2006। केवल 2006 तक जो है ये यंगून या रंगून इसकी राजधानी रही है। लेकिन अब जो राजधानी ये आपके सामने है, और ये व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड द न्यू सिटी, मतलब पूरा नया शहर नई राजधानी बनाई गई है, ना कि पुराने का नाम बदला गया है। तो ये भी कोई नहीं कह सकता है कि यंगून या रंगून का नाम बदलकर नई राजधानी कर दिया गया है, अब उसकी राजधानी ही बदल गई है। तो निश्चित रूप से जो है ये एक ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है, और इसको आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। आप सीधे सीधे जो है ये ब्रिटानिका पर यंगून जो है या कैपिटल आप म्यांमार लिखेंगे आ जाएगा। इसको जो है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, साथ में मैप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो जो है आप म्यांमार का नेशनल पोर्टल जो है, म्यांमार की नेशनल वेबसाइट है जो आपको ऊपर दिख रही होगी, myanmar.gov.mm, इस पर जो है जाकर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। चलिए अभी प्रश्न और भी होंगे, लेकिन एक अंतिम प्रश्न की और बात करते हैं। तो इसमें जो है सभी को ऑब्जेक्शन है कि पीतल की मूर्तियां मथुरा में भी बनती हैं। आयोग ने कहा कि नहीं बनती हैं। हालांकि पिछले किसी प्रश्न के उत्तर में जो है आयोग ने इसको सही माना है। बेत की छड़ियाँ वाला भी जो है वहाँ पर एक जगह पर हुआ है, तो लेकिन कोई ऑफिशियल इसका जो है नहीं मिल रहा है। मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको जो है जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर दे दूंगा। लेकिन आप जब कोई भी उस तरह की ऑथेंटिक बुक नहीं है तो आपके पास जो भी बुक्स हैं, वाणी पब्लिकेशन है, घटना चक्र है, तो आप उसका भी प्रिंट आउट लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आप भेजेंगे और तो आयोग पे दबाव बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बाकी लोग तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, अगर उनका जो है वो सफल रहे तो जो है मुझे भी बैठे बैठे मिल जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि केवल 2, 4, 10, 20 लोगों के ऑब्जेक्शन करने से कुछ नहीं होगा। सभी लोग, जिन लोगों ने भी ये परीक्षा दी है, वो लोग ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि अगर आप कट ऑफ के बॉर्डर पे बैठे हैं तो ये 7-8 क्वेश्चन आपको जो है कट ऑफ को पार करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। नहीं तो अगर आप जो है ये सोच के बैठ जाएंगे कि बाकी लोग तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और मुझे भी क्या ज़रूरत थी कि जो है मैं इतनी रिसर्च करके ये सब चीज़ें आपके सामने लाता, लेकिन मैं चूँकि आप लोग का इंटरेस्ट देखता हूँ, आप लोग का हित देखता हूँ, तभी मैंने जो है, मुझे कम से कम 20 से 25 घंटे लगा है ये सारे फैक्ट को जो है कलेक्ट करने में, अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज से, क्योंकि नॉर्मल किताबों में सब कुछ दिया है लेकिन वो आयोग जो है आपकी सुनेगा नहीं। तो इसलिए ऑथेंटिक प्रूफ है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में जो है
जितने भी लिंक हैं रिलेटेड, और साथ में जितनी भी पीडीएफ या जो है जो कुछ मैंने आपको दिखाया है, और ये स्लाइड जो पूरी की पूरी आपने अभी देखी है, इसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप जो है उससे सारा मटेरियल निकाल कर प्रिंट करके व्यवस्थित तरीके से जल्दी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। कोई और अपडेट आती है तो आपसे फिर मैं मिलता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।